जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक शर्मा आपका वेलकम करता हूं। तो फाइनली यूपीएससी सीएसई 2024 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो उसको आयोग ने रिलीज कर दिया है और साथ ही साथ जनवरी में यूपीपीएससी 2024 का जो नोटिफिकेशन है उसको भी रिलीज कर दिया गया था। तो अब बहुत ही कम समय बचा है आपके पास, यदि आप प्रीलिम्स पेपर यूपीएससी का या फिर यूपीपीएससी का क्लियर करना चाहते हैं और उसमें भी जो चैलेंजिंग टास्क होता है वो सीसेट का होता है। तो सीसेट के लिए 1 महीने के लिए हम लोग बिल्कुल डेडिकेटेडली काम करेंगे, क्योंकि मार्च में यूपीपीएससी का पेपर है और उसके बाद यूपीएससी का पेपर है। तो यदि आप भी एस्पायरेंट हैं इन दोनों एग्जाम्स के और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सीसेट आपको परेशान करता है, तो मैं आपके लिए बिल्कुल बेसिक से क्लासेस यूट्यूब पर है। मैंने बहुत सारी वीडियोस पहले भी अपलोड करी हैं, बट होता है ना कि जब एक शगुन होता है कि आज शुरू करेंगे तो आज नोटिफिकेशन आया तो हम कल से ही तैयारी करेंगे, तो उन सबके लिए भी हम लोग बिल्कुल परसेंटेज से शुरू करेंगे क्लासेस। और जितनी भी एग्जाम रिलेटेड बातें हैं सिर्फ वही होंगी और यू विल सी कि अगर आप इतनी बातें फॉलो कर लोगे तो डेफिनेटली आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में जो चीज़ें पूछी जाती हैं आपको लगता है कि आउट ऑफ बॉक्स पूछ लिया गया, बट वो कहीं ना कहीं बेसिक्स होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को अक्सर या तो पढ़ाए नहीं जाते हैं या वो पढ़ते नहीं हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, जिसको बोलते हैं परसेंटेज, राइट। तो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है परसेंटेज का। तो आपको ये भी लगता होगा कि आप पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे। तो हमारा जो ग्रुप है सिलेक्शन क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप, आप वहाँ पर जाइएगा तो आपको पीडीएफ्स वगैरह मैं प्रोवाइड करूँगा अगर आप डिमांड करोगे, क्योंकि पीडीएफ यदि आपके पास होगी तो आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं परसेंटेज की, तो परसेंटेज आखिर होता क्या है। तो परसेंटेज बेसिकली मिलके बना है, एक शब्द है परसेंट। तो परसेंट 2 वर्ड से मिलके बना है परसेंटेज, राइट। ये आई थिंक रिफ्लेक्शन आ रहा है, 1 मिनट। हाँ, तो 2 वर्ड से मिलके बना है पर और सेंट। तो सेंट बेसिकली आउट ऑफ 100 वी कैन से, बिकॉज जब हम करेंसी की बात करते हैं तो यूएसए में जो डॉलर है उसका 1/100 जो पार्ट है उसको सेंट बोलते हैं। जैसे इंडिया में रुपी है उसका 1/100 पार्ट उसको पैसे बोलते हैं। तो दैट इज परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100। तो बहुत बेसिक सी बात है, बट इस बेसिक सी बात के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक। तो 2 तरीके हैं। सबसे पहले आपको परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए और दूसरा आपको फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो या तो फ्रैक्शन को परसेंट बनाना आपको आना चाहिए या फिर परसेंटेज को फ्रैक्शन। तो क्या तरीके हैं, एक ही तरीका है बेसिकली। यदि हम परसेंटेज से फ्रैक्शन जानना चाहते हैं तो आपको 100 से भाग लगाना है, आपको 100 से डिवाइड करना है। और यदि फ्रैक्शन से परसेंटेज जानना चाहते हैं तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, हमारे पास लिखा है 22%। तो 22% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, 22/100 करना है। तो दैट विल बी 11 आउट ऑफ 50। यदि हम बात करते हैं फ्रैक्शन, जैसे हमारे पास है 1/4, तो 1/4 परसेंटेज वाइज कितना है, तो आपको इसको इनटू करना है, मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो यू कैन से आप 1/4 लिखो या 25% लिखो, वो एक दूसरे के साथ में इंटरचेंजेबल है, ठीक है। तो बहुत बेसिक सी बातें, आई थिंक इनमें कोई समझने वाली ऐसी कुछ खास बात नहीं है। तो कुछ परसेंटेज वैल्यू आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए फ्रैक्शन फॉर्म में या फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज फॉर्म में। तो मैं उनको लिखवा देता हूँ, प्लीज़ उनको नोट डाउन कर लेना और जहाँ पे आपका स्टडी टेबल है वहाँ पर चिपका लेना, राइट। तो जैसे हमारे पास है 1%, तो 1% को हम लिख सकते हैं 1/100 या फिर आप 1 जो नंबर है उसको लिख सकते हैं 100%। मतलब कोई भी चीज़ जो कंप्लीट है वो 100% है। जैसे अर्थ है, एक ही है, 100% है। मार्स प्लैनेट है, एक ही है, 100% है। तो जो भी चीज़ कंप्लीट है वो 100% है, राइट। अब हम क्या करते हैं, 1 को 2 से डिवाइड करते हैं। तो अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 50%, राइट। अगर हम 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा 33.3%। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मामला है, इसको समझने का कोशिश करेंगे। जब भी आपको 0.33 दिखाई देगा तो आपको 1/3 की याद आनी चाहिए। और 0.33 का मतलब होता है
मिक्स या फ्रैक्शन फॉर्म में 1/3, दैट इज 33:1/3। उसके बाद हम 1/4 पे चलते हैं, तो 1/4 होता है 25%, 1/5 होता है 20%, 1/5 होता है 20%, 1/6 अगेन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1/6 कितना होगा, हाफ इंटू 1/3। दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं हम प्राइम नंबर से मिलके बने हुए हैं, तो 2 इंटू 3 आप लिख सकते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 16.66। तो जब भी आपके पास 0.66 आएगा तो ये होता है 2/3। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए कि 16:2/3 या फिर 16.66 वो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद 1/7 अति इम्पॉर्टेंट, सुपर इम्पॉर्टेंट है 1/7, जिसकी वैल्यू होती है 14.28%, राइट। उसके बाद 1/8 ये भी इम्पॉर्टेंट है 12.5%। तो ये आपको नोट करना है। और आगे हम चलते हैं, यहाँ से थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम और आगे चलते हैं, यहाँ पे दिख रहा है बिल्कुल 1/9, तो 1/9 होता है 11.11%। ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है भाई लोग। 1/10 होता है 10%, अगेन एक और इम्पॉर्टेंट वैल्यू है 1/11, दिस इज 9.09%, 9.09%। उसके बाद 1/12 8.33। तो मैंने आपको बताया था 0.33 जब भी आएगा तो 1/3 आएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 8:1/3%, राइट। उसके बाद 1/13, 1/13 जनरली पूछा नहीं जाता है, बहुत रेयर चांस होता है 1/13 के पूछे जाने के, बट मैं बता देता हूँ। तो ये होता है 7.69%, और अप्रॉक्सीमेटली यू कैन राइट 7.7%। तो 1/13 हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसको छोटा कर देता हूँ सो दैट एक ही बोर्ड पर ये आ जाएगा, आपको दिख रहा है आपको बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, तो 1/13 के बाद में जो एक और इम्पॉर्टेंट नंबर है 1/15, जिसको हम 6.66% बोलते हैं। अगेन दिमाग में घंटी बजे, क्या घंटी बजे कि सर आपने बताया था 0.66 कितना होता है 2/3, तो हम इसको लिख सकते हैं 16:2/3%। समझ में आ रहा है बिल्कुल। उसके बाद 1/16, तो 1/16 कितना होता है, तो 1/16 होता है 1/2 इंटू 1/8, ऐसे लिख सकते हैं। 1/8 की वैल्यू 12.5 है, तो 12.5 को 12.5 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 6.25, तो 6.25%, 6.25% होता है 1/16, राइट। उसके बाद 1/20, 1/20 होता है 5%, उसके बाद 1/25 जो कि होता है 4%, उसके बाद 1/50 2%, एंड उसके बाद लास्ट 1/100 जो कि 1%। तो ये जो वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई है, प्लीज आप इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि यही वो वैल्यूज हैं जो बार बार क्वेश्चन में आएंगी और आपको इनको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फ्रैक्शंस वैल्यू जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो डेफिनेटली याद हो जाएंगी, बट 2-3 फ्रैक्शंस के बारे में हम फिर से बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने कुछ स्टार मार्क करे थे उनको हम उठाएंगे। तो जैसे हमने बात करी थी सबसे पहले 1/7 के बारे में, तो 1/7 एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर 1/7 ना पूछ के 3/7 4/7 के बारे में बात करेंगे। जैसे 1/7 का फ्रैक्शन होता है या परसेंटेज जो होता है 14.28%, राइट। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 2/7 तो हो जाएगा 28.56। तो एक ऑब्जर्वेशन है कि ये नंबर यहाँ से डबल हो रहे हैं, में डबल हो गया, 14 का डबल 28, 28 का डबल कितना हो गया 56। तो जब भी ऐसा होता है कि नंबर डबल हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं 1/7 दिमाग में आना चाहिए, बट हर बार नहीं है, जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। यदि हम बात करते हैं 3/7, तो अगेन भाई इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, बेसिकली 3/7 का होता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 42.84%, फिर से डबल हो गया। लेकिन 4/7 पे डबल नहीं होगा,
तो 4/7, 4/7 का मतलब है कि आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है 1/7 को, और 1/7 होता है 14.28%, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे 28 के 112, एक कैरी हो जाएगा 14 4 56, तो 57.12%, 57.12%, ठीक है। एक चीज़ और मैं नोट करा दूँ यहाँ पर, जैसे 1/7 है, अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो जो 0.28 है वो 2/7 का काम करेगा। किसका काम करेगा? 2/7 का। अच्छा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, अगर आप यहाँ पे फिर से देखेंगे तो अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो 14:14 4 × 14 2/7, डेसिमल के अलावा यदि हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 4 × 14 2/7, और अगेन फिर आप देखोगे मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा, दैट इज 57:1/7%। तो ये थोड़ा सा सुपर इंपॉर्टेंट मामला है 4/7, ठीक है, 4/7। सिमिलरली यदि हम 5/7 करते हैं तो 5 × 14 is to 2/8, right? Sorry, 14 is to 2/7. तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 70 1 71, और 71 is to 3/7%। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर ये कैसे लिख पा रहे हैं। मैं एक बार लिखने का भी तरीका बता देता हूँ। जैसे आपने 5 को मल्टीप्लाई करना है 14 2/7 से, तो आपको करना क्या है बेसिकली, तो 5 की मल्टीप्लाई पहले 14 में करेंगे तो 70 हो जाएगा, प्लस 5 की मल्टीप्लाई 2/7 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5 हो जाए, मतलब ये हो जाए 14×5 70, प्लस 10/7। अब जब भी हमारे पास न्यूमरेटर ज़्यादा है और डिनोमिनेटर कम है तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यदि आप इसको लिखेंगे भाई 7 × 7 और 3 आपका शेषफल बचेगा, तो ये नंबर फिर जुड़ जाएगा तो 71 3/7 आएगा। तो इसलिए मैं इसको ऐसा लिख पा रहा हूँ। बहुत बेसिक सी बातें हैं, मैथ्स इसी को बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। यदि हम फिर से आगे चलते हैं तो हमने 5/7 देख लिया। 5/7 के बारे में बात करने के बाद फिर हम बात करते हैं 6/7 के बारे में, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ 6/7। तो 6/7 का मतलब 6 × 14 2/7। आप देखो कैसे लिखेंगे, 84 84 प्लस 6 × 2/7 12/7। तो 12 को आप क्या लिखोगे डिवाइड करने के बाद, तो 7 × 7 5, तो ये हो जाएगा 85/7%। 85:5/7%। कभी कभी डायरेक्ट वैल्यू दे देगा 85/5/7%। तो आप फिर बैठ के इसमें करते रहना कि इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म बहुत आसान कर देता है क्वेश्चंस को यदि आपको एप्लीकेशन पता है उसकी, राइट। तो ये 6/7 तक हो गया, और 7/7 ऑफ कोर्स कितना होगा भाई, ये तो 1 हो जाएगा, दैट इज 100% हो जाएगा। तो एक फ्रैक्शन हमने कंप्लीट करा। एक और फ्रैक्शन हम उठाते हैं यहाँ पर, जैसे हमने बात की थी 1/9, तो 1/9 होता है 11.11%। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है 1 टाइम, इसका मतलब ये हो जाएगा 22.22%। 3/9 कितना होगा 33.33%। तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। यदि कोई भी नंबर सेम आ गया, डेसिमल के आगे भी सेम है, डेसिमल के पीछे भी सेम है, तो उसके डिनोमिनेटर में 9 थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए। सिमिलरली एक और है 1/11। 1/11 होता है 9.09%। अगर हम बात करते हैं 2/11 की, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.18%। 3/11 दैट इज 27.27%। तो इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में डिजिट्स यहाँ पे सेम डिजिट्स हैं भाई, यहाँ पे डेसिमल के आगे और पीछे सेम डिजिट्स हैं, बट यहाँ पे डिजिट्स क्या है तो सेम, लेकिन ये डिफरेंट है। मतलब 0.18 यहाँ पे 0.1 मतलब 11.11, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जब भी आपको ऐसा लगे AB.AB मतलब AB.AB परसेंट, AB.AB, तो आपको AB को डिवाइड करना है 11 से, सॉरी AB को डिवाइड करना है 99 से, ये इंपॉर्टेंट बात है। सिमिलरली यदि आपको लगता है यहाँ पे A.A
इसको भी आपको डिवाइड करना है किससे, 99 से, ठीक है। तो ये दोनों बातें अभी आप ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ फ्रैक्शंस मैंने डिस्कस करे। अब फ्रैक्शंस की बातें हो गई, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि इनके एप्लीकेशंस क्या है। आपको इनको सीखना पड़ेगा कि भैया इनका एप्लीकेशन क्या है। सर आप ये हमको रटवा क्यों रहे हो या हमको क्यों सिखा रहे हो, इनको हम कैसे यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। इसको शुरू करते हैं। तो आज के टॉपिक में जो सबसे पहला है परसेंटेज के बारे में, वो है परसेंटेज चेंज। क्या है, परसेंटेज चेंज। तो यहाँ से बेसिकली चीज़ें शुरू होती हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा, प्लीज़ आप उसको सीखते रहना। और जी जो परसेंटेज की बातें और रह गई हैं उनको बीच बीच में कवर करूँगा, सारा का सारा आपको कंप्लीट करा दूँगा, उसकी टेंशन आप नहीं लें, राइट। तो परसेंटेज चेंज का मतलब क्या है, दैट इज चेंज इन ओरिजिनल। तो अगर हम किसी ओरिजिनल वैल्यू में चेंज करते हैं तो परसेंटेज चेंज होता है। मतलब मान लेते हैं किसी आर्टिकल का प्राइस पहले 12 रुपीज़ है और अब जो न्यू प्राइस है, भाई प्राइस बदल गया, अब न्यू प्राइस मान लो 15 रुपीज़ हो गया। तो पहले 12 रुपये में वो चीज़ आती थी, अब वो चीज़ 15 रुपये में आ रही है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कितना परसेंट का चेंज हुआ, तो यदि हम परसेंटेज चेंज निकालते हैं कभी भी, बदलाव कितना हुआ, हाँ, तो ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो ये परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू। चेंज हमेशा ओरिजिनल पर, इनिशियल पर कैलकुलेट करेंगे। यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम ये मानेंगे चेंज हमको ओरिजिनल पर कैलकुलेट करना है। जैसे अगर हम इस पे बात करते हैं तो इसमें कितना परसेंट चेंज हो गया, कितना परसेंट बदलाव हो गया, राइट। तो फाइनल वैल्यू 15 हो गई, इनिशियल वैल्यू 12 थी आपके पास और ओरिजिनल वैल्यू 12 थी इंटू 100। तो ये हो जाएगा 3/12 गुना 100, जो कि 25% हो जाएगा, क्योंकि 25% हो जाएगा। और क्योंकि ये वैल्यू बढ़ गई है, भाई पहले 12 से 15 हो गया, तो आप ये सोच पा रहे होंगे कि वैल्यू बढ़ गई, तो इसका मतलब 25% आप इसको लिखेंगे अप और इंक्रीज, 25% इंक्रीज। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात समझ में आई होगी। और थोड़ा सा परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। जैसे हम आपसे बोलते हैं 33 इज व्हाट परसेंट ऑफ 100 या 125। 33 125 का कितना परसेंट है। तो जब भी ये सवाल आपके ध्यान में आता है कि कितना परसेंट है किसी चीज का, तो आपको करना क्या है, भाई 33 के बारे में पूछा है और कंपैरिजन किससे करना है, 125 से। तो जिससे जीवन में कंपैरिजन करते हैं तो आप ये चाहते हैं कि वो नीचे रहे और हम आगे बढ़ जाए। तो सेम हैपनिंग इन द परसेंटेज, कि जब भी हम बात करते हैं कि परसेंटेज आपको निकालना है, तो जिससे कंपैरिजन हो रहा है या जिस पर हम परसेंटेज कैलकुलेशन कर रहे हैं उसको हम डिनोमिनेटर में यहाँ पर नीचे रखेंगे। तो यहाँ पे 125 और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 जरूर करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी हमारे पास फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो दैट इज कमिंग आउट टू बी 25 चौका 100, 25 पंजे 125, तो 132 अपॉन 5, तो 26 पंजे 130। तो ये 33 जो है 125%, 125 का 26.4% है। उम्मीद करो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और कुछ बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जैसे फाइंड 12.5% ऑफ 20% ऑफ 60% ऑफ 1200, ठीक है। अब ये सवाल है तो आपसे बोला जाएगा कि इसकी वैल्यू निकालो। बहुत बेसिक से और बहुत प्यार से इसको सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप इनको 60 और 20 80 और 12 92% निकाल दोगे 1200 का, गलत हो जाएगा। समझना क्या है उसको समझते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला, फ्रैक्शन आपको जरूर से ध्यान होना चाहिए। तो 12.5% का फ्रैक्शन कितना था, 1/8। ऑफ का मतलब गुणा होता है, ऑफ का मतलब गुणा होता है। 20% होता है 1/5, अगेन 60% होता है। अब देखो यदि आपके पास पूरा का पूरा नंबर है 60%, तो 60 को 100 से भाग लगा दो, तो ये हो जाएगा 3/5।
या फिर दूसरा दिमाग में तरीका क्या बन सकता है कि 20% का 3 गुना ही तो है 60। 20% का 3 गुना कितना है 60 है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5 इंटू 3। तो जैसे आपका मन है वैसे सोचिए, सोचने पर कोई बाउंडेशन नहीं है, बट आपको सही करना एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये हो जाएगा 3/5 इंटू अब 1200। अब आपको सॉल्व करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 8 का 8, 15 8 120 0, और 5 से 30 और 5 से 6, ये हो जाएगा 6 दिया 18। तो इसका नंबर सिर्फ और सिर्फ 18 आएगा। मतलब ये जो वैल्यू सॉल्व करने के बाद सिर्फ 18 आएगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये तरह के क्वेश्चन भी आपको आने लगेंगे यदि आप इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड 11.11% ऑफ 9.09% ऑफ 42.84% ऑफ अगर हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम 1000 ले लेते हैं, मान लो हमने 1000 ले लिया, इसको सॉल्व करना है तो इनका फ्रैक्शन निकालेंगे भाई कितना होगा 1/9, इसका कितना होगा 1/11, 42.84 डबल हो गया, मतलब 7 डिनोमिनेटर में आना चाहिए। तो कितना गुना है ये 3/7 है इंटू 1000। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3000 को भाग लगाएंगे हम किससे 11 99 और 99 गुना 7, तो ये हो जाएगा 7 में 63 और 6 693। तो अगेन आई कैन सी 3000/231, राइट। तो 231 मतलब अगर हम 231 को 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 924, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। और 924 में 76 अभी कमी रह गया है और 0 हम डेसिमल से लगा सकते हैं, तो करीब करीब 3 टाइम ही जाएगा, तो करीब 4.3 वैल्यू आएगा, ठीक है। 4.3, तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए सो दैट इस तरह के क्वेश्चन यदि फंसते हैं, बल्कि फंसेंगे ही नहीं, आपको ये समझ में आना चाहिए कि इनका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम परसेंटेज चेंज की तरफ वापस से चलते हैं, ठीक है। जैसे और बेसिक सी एक बात करते हैं, जैसे हम आपसे बोलते हैं प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाय 10%, फाइंड द रेशियो ऑफ फाइनल एंड इट्स इनिशियल वैल्यू। हाँ, तो बहुत बेसिक सा सवाल है और ये बोलता है हमसे, बड़ा हो गया, ये बोलता है कि हमसे कि किसी कमोडिटी का प्राइस 10% से बढ़ गया तो आपको उसका फाइनल और इनिशियल का रेशियो निकालना, ठीक है। पहले बेसिक से बताऊंगा, फिर उसको करने के सुपर प्रो तरीके सीखेंगे, ठीक है। पहले बेसिक की बात करते हैं। बेसिक का मतलब क्या है, मान लेते हैं अपने जीवन में हमेशा मैथ्स में मानना सीखा होगा, तो एक बार फिर से मान लीजिए। सो लेट जब भी आपको अज्यूम करना होता है तो परसेंटेज में कोशिश करा करो कि 100 की टर्म्स में अज्यूम करें। वो 100% मतलब हमेशा सही आंसर या आपको कैलकुलेशन आसान नहीं करेगा, बट फिर भी एक थॉट प्रोसेस है कि यदि कुछ मानना ही है तो लेट द नंबर भी एक्स क्यों करें भाई। सबसे पहले जीवन में एक्स को बोलने की कोशिश करो, बट फिर भी आपको याद ही रखना है एक्स को, तो 100x याद रखो, 100 टाइम्स ऑफ एक्स, राइट। तो लेट ओरिजिनल वैल्यू इज 100x। कितना हो गया 100x। 100 के साथ में एक बड़ी प्यारी सी बात यह है कि जितना परसेंट वो होता है उतनी ही वैल्यू होती है। जैसे 100 का 10% 10 होगा, 100 का 12% 12 होगा, 100 का 8.5% 8.5 होगा। तो 100 के साथ में इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो हम आपसे बोलते हैं परसेंटेज चेंज, भाई कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो आपसे बोला है कि 10% बढ़ गया, कितना परसेंट 10% ओरिजिनल का बढ़ेगा, कितना हो गया 10% ऑफ किसका
100x का। मैंने आपको बताया था 10% ऑफ 100x। तो 100 के साथ में अच्छी बात क्या है कि जो कैलकुलेट कर रहे हैं वही आंसर होता है, मतलब ये हो जाएगा 10x। ठीक है 10x। अब आपके पास कोई भी चीज़ 100 रुपये की थी, उस पर 10 रुपये बढ़ गए, तो अभी फाइनल वैल्यू कितनी आएगी? तो फाइनल वैल्यू तो ये आ जाएगी 100x प्लस 10x, जो कि मिला के 110x हो जाएगी। तो आपसे पूछा है रेशो निकालना, तो किसका? फाइनल और इनिशियल का। तो फाइनल अपॉन इनिशियल का रेशो पूछा है, तो 110x अपॉन इनिशियल कितना था? 100x, तो 11/10। तो ये तरीका था बिल्कुल बेसिक, लेकिन हम इसको बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे। मैं आपको तरीके बता देता हूँ परसेंटेज चेंज को कैसे आपको ऑब्जर्व करना है, राइट। तो देखो, तो करना क्या है, आपसे बोला है 10% का इंक्रीज करना है। इंक्रीज का मतलब एरो ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये बात आपको समझने वाली है। सबसे पहले इसका फ्रैक्शन लिखेंगे, जो कि होता है 1/10। क्या होता है? 1/10। समझ में आ गया? नीचे वाला नंबर हमेशा ओरिजिनल को बताएगा। क्या बताएगा? ओरिजिनल। और ऊपर जो नंबर लिखा हुआ आपको चेंज बताएगा कि भैया बदलाव कितना हुआ। हाँ, चेंज जीवन में दो तरीके से होता है, प्लस मतलब आगे बढ़ना, माइनस मतलब नीचे घटना। मैथ्स में भी सेम, पॉजिटिव चेंज मतलब बढ़ेगी वैल्यू, नेगेटिव चेंज मतलब या डिक्रीज मतलब घटेगी वैल्यू, राइट। तो ये ओरिजिनल। अगर हम ओरिजिनल में चेंज को जोड़ देंगे या चेंज को प्लस माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा? फाइनल मिलेगा। भाई ओरिजिनल में कुछ भी जोड़ेंगे प्लस वाला तो फाइनल बढ़ जाएगा, और घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताओ ओरिजिनल कितना था? 10। तो हम ये मान लेते हैं 10 के। 10 एक्चुअल में तो नहीं था, लेकिन 10 के मल्टीपल में भी रहा होगा, जो भी कुछ रहा होगा। प्लस इसमें ये इंक्रीज हुआ है, तो चेंज कितना होगा? ऊपर वाला नंबर लिखना 1 के, तो फाइनल हो जाएगा 11 के। कितना हो जाएगा? 11 के। तो ये बताओ फाइनल और इनिशियल का रेशियो कितना आ गया? इधर है 11 के और इधर है 10 के, तो कितना आ जाएगा ये? 11/10। तो वही तो पूछा था। तो जो चीज़ें 2 लाइन में हो सकती हैं, उसके लिए हम 10 लाइन क्यों लिखेंगे? समझ में आया होगा। एक और तरीके से इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम आपसे बोलते हैं कि 15% डिक्रीज हो गया, 15% कोई भी चीज डिक्रीज हो गई। इसका बड़ा देखता हूँ, 15% कोई भी वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो अगर 15% डिक्रीज हो गई, तो फाइनल और इनिशियल का रेशियो पूछा है। क्या पूछा है? फाइनल और इनिशियल का रेशियो पूछा है। डिक्रीज मतलब घट जाना। मैंने आपको क्या बताया कि 15% का सबसे पहले करो फ्रैक्शन, जो कि होगा 3/20। ओरिजिनल कितना है? चेंज कितना है? फाइनल कितना है? खत्म। इतना समझो। ये ओरिजिनल है, 20 का मल्टीपल कुछ भी मान लो, 20m मान लो, m। चेंज कितना है? 3m। अभी बताओ ये प्लस या माइनस? सर डिक्रीज हो गया, माइनस करना पड़ेगा। तो 20 में से 3 गए, कितना बचेगा? 17 है। तो फाइनल कितना हो जाएगा? 17 है। तो आपसे पूछा है रेशो, रेशो कितना आएगा? भाई ये फाइनल वैल्यू हो गई 17m की, और ये हो जाएगी 20m की। तो m ने m को मार दिया, तो फाइनल हो जाएगा 17 और 20 का रेशो। तो आई थिंक जो आधे घंटे की क्लास है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट है, कुछ भी फीडबैक है, कुछ भी सजेशन है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि CSET इस बार आपको यदि क्लियर करना है तो डेफिनेटली, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत करेंगे, तो डेफिनेटली आपका जो एग्ज़ाम है क्लियर हो जाएगा। परसेंटेज से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। उसमें आपको ये बेनिफिट होगा कि मैं आपको वहाँ पे PDF, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ प्रोवाइड करूँगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल यदि आप नए हैं चैनल पर, और अपने दोस्तों के बीच में चैनल को जरूर से शेयर करिए। जो भी एस्पायरेंट आपके फ्रेंड्स हैं या फिर आपका कोई रिलेटिव है जो कि तैयारी कर रहा है, कहीं ना कहीं मैथ्स में प्रॉब्लम आता है, तो आई विल डेफिनेटली हेल्प। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।